अच्छा, तो ये हमारे पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के ईटा पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है हमारे पास कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड। नो सेकंड हैंड 2π/60 हम लेते हैं, 2π/60 नहीं है तो π/30 मौजूद है। यस, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है सेकंड वन कि a flywheel rotate at a constant speed of 3000 revolution per minute. ठीक, the angle described by the shaft in radian in 1 second. No, 3000 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, मिनट में 60 होता है। ये 0 0 कट जाएगा, 6 5 30 और ये 50 50 दोने 100 100 पाई हमारे पास आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि द मिनट हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक वॉच इज 3.0 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 3 मीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द मीन एंगुलर स्पीड? मीन एंगुलर स्पीड हमारे पास इसकी क्या होगी, यानी डब्ल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये देखो ना, इसलिए दिया भी है 2 पाई बाई रेडियन पर टाइम, 2 पाई में 3.14, टाइम में 3600 सेकंड पुट करना है। ठीक है, मिनट हैंड है ना, उसमें 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600 करोगे तो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। डेली रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या है? नो 2 पाई बाई 24 हार में कंप्लीट करना है ना, तो पाई बाई 12 हो जाएगा। ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है 328 के द मिनट हैंड ऑफ अ लार्ज क्लॉक इज 3 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द मीन एंगुलर स्पीड? अगेन ये मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन है 326, तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें भी 3 मीटर था, इसमें भी 3 मीटर। द मिनट हैंड ऑफ लार्ज, यस 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आता है, -4 तो है भी नहीं, इन लोगों ने भी गलत लिखा है। ठीक है, सो इसमें भी -3। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं ना, हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 का एंगल हमारे पास इनमें मौजूद होगा। ठीक है, यानी ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि एंगल दैट अ बॉडी ट्रांसफर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन 2 टर्न। 2 टर्न है ना, तो उसमें हमारे पास एक टर्न में 360 होते हैं, 2 टर्न में 720, एक टर्न में 2 पाई होते हैं, 2 टर्न में 4 पाई, और 4 पाई को मल्टीप्लाई कर लो तो 12.6 भी आता है। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। फिर हमारे पास है कि अ चाइल्ड राइडिंग कर रहा है हमारे पास। ठीक है, ऑन अ लार्ज मैरी गो राउंड travel along a distance of 3000 meter in a certain time for the total angle through which it move। एंगल हमसे पूछा है जिसमें ये मूव करें हमारे पास। अच्छा देखो ना, सिंपल फार्मूला S इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास। ठीक है, थीटा हमने मालूम कर रहा है, S हमारे पास दे रहा है 3000 मीटर और रेडियस है तो वो डायमीटर का हाफ होता है, तो इधर नीचे मैं 20 पुट कर दूंगा, 0 0 कट देगा, 2 1 कम 2 1 2 5 10 150 आंसर आता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। तो ये तो सिंपल है, अभी भी हमने किया कि 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो अगर 2 नहीं है हमारे पास ना इधर ऊपर तो पाई है सिर्फ, ये हमारे पास 30 हो जाएगा, 3 1800, तो पाई बाई 1800, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि a centripetal force act on a body moving with angular speed if angular speed is triple। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के एंगुलर स्पीड के साथ स्क्वायर के साथ रह के अगर ये ट्रिपल होगी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम 9 टाइम हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या है? जूल पर किलोग्राम है हमारे पास। ठीक है, फिर कह रहे हैं सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, डिस्क है ना, डिस्क का हमारे पास जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ होता है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आई ओमेगा स्क्वायर तो कहीं भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हाफ आई में एम आर पुट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है तो 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या देते हैं ना आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होते हैं, तो ये वी एम 1/4 एम वी स्क्वायर, सो 1/4 एम वी स्क्वायर। ये देखो ना ये दो इन लोगों ने, ये भी 1/2 एम वी स्क्वायर, इनमें से एक हमारे पास 1/4 एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। बट इन लोगों ने दोनों यहाँ पे लिखे, ठीक है। अच्छा 337 है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट travel at a constant speed around a circle of radius 1 meter in 1 second. What is the magnitude of its acceleration? A simple formula है v square, constant speed हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, और r भी 1 है तो 1 ही हमारे पास आएगा, बी ऑप्शन हमारे पास। अच्छा सॉरी देखो टाइम हमारे पास दिए हुए, तो रेडियस नहीं है ये तो टाइम है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होते हैं ओमेगा स्क्वायर, आर भी हमारे पास होते हैं, ओमेगा में पुट करो 2 का हो जाएगा 4 पाई का हो जाएगा स्क्वायर, और 2 पाई, और टाइम नीचे होता है, टाइम तो 1 है, आर भी 1 है, ये कर देगा 4 पाई स्क्वायर बच जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल of radius r with constant angular its acceleration directed toward the center of circle omega square r, अभी हमने फार्मूला किया, ठीक है। फिर है द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास वेक्टोरियल फॉर्म कौन सा है एफ सी एम स्क्वायर, इसमें तो अब इसने कोई यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं लिखा, ठीक है। एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है, बट इधर इसने आर लिखा है ना, नीचे तो आर होना चाहिए था, ये नहीं है, इधर आर का वेक्टर है तो नीचे मैग्नीट्यूड इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड अराउंड फ्रिक्शनलेस सरफेस रेस ट्रैक, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसकी हमारे पास वेलोसिटी कार कांस्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास कांस्टेंटली चेंजिंग हो रही होगी, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट चेंजिंग एंड पार्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों, किस वजह से, कम मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा बट इसका जो डायरेक्शन हमारे पास है ना वो हमारे पास बार बार चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो हमारे पास इसका कांस्टेंट होता है बट वेरिंग डायरेक्शन, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क, तो वी नो दैट कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कोई वर्क नहीं करती। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, ठीक है, विद अ वेरिएबल स्पीड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, यहाँ पे हमारे पास सारी एक्सेलरेशन मौजूद होती है। सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल मौजूद होगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड हो चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल और एंगुलर मौजूद होगी। फिर हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल if the mass is triple the speed half and the radius is the magnitude of centripetal force, centripetal force is directly proportional to the mass, तो मास ट्रिपल है, ये भी ट्रिपल हो जाएगा, स्पीड के साथ स्क्वायर के साथ स्पीड हाफ होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, तो इट्स 3/4, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम 5L to L इन 3 सेकंड। अच्छा 5L minus 2L डिवाइडेड बाय 3, 5 minus 2 3 देते हैं, डिवाइड बाय 3 मेरे पास 1 ही देगा, सो डी ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास दे रहा है कि एंगुलर मोमेंटम है सेम यूनिट है, एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास इंपल्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ सेम यूनिट है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इनटू आर। फिर है फॉर अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हिच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है वेलोसिटी के साथ। अच्छा फिर हमारे पास है कि इफ अ जिम्नास्टिक सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल हिज आर्म आउटस्टेड सडनली लोअर हिज हैंड, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। सो
जिम्नास्टिक सिटिंग ऑन रोटेटिंग स्टूल है ना, आर्म्स उसने आउटवर्ड किए, जब वो लोअर करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डिक्रीज मेरे पास हो जाएगी, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो गया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो इसका हमारे पास कांस्टेंट होगा, बट आई डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी फिर इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हमारे पास हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज तो है भी नहीं हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये देखो आई इनवर्सली रिलेशन विद ओमेगा, जब आई हमारे पास डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगी। यहाँ पे डिक्रीज लिखा है ना एंगुलर वेलोसिटी का, यहाँ पे इंक्रीज लिखना चाहिए था, इन लोगों ने कांस्टेंट लिखा है, रॉन्ग है, ठीक है। अ रिंग एंड अ डिस्क हैव सेम मास, कह रहे कि रिंग एंड डिस्क का सेम मास है हमारे पास, ठीक है। तो आप बताएं कि इफ वी डोंट डिनोट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क बाय आइडिया, अच्छा हमें पता है रिंग का एम आर स्क्वायर होते हैं और डिस्क का हाफ स्क्वायर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो रिंग है उसका होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर, ठीक है, और डिस्क का हमारे पास क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब इनको हम कंपेयर करते हैं, रिंग डिवाइड बाय डिस्क, ये हमारे पास हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और हाफ है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिस्क उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू डिस्क आई आर इज इक्वल टू रिंग का हमारे पास 2 टाइम ऑफ डिस्क होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता। फिर है कि अ गर्ल सिटिंग ऑन अ स्पिनिंग बार स्टूल with her legs folded suddenly put spread them her angular velocity will, तो कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब सडनली वो किया ना, बड़े किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर 51 है द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, तो वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लेते हैं, ठीक है। थ्री 51 में हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, सो इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस तरफ होता है, सो इस हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो इसका होता है ना, वो हमारे पास अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन हमारे पास, ठीक है। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। इज द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ द बॉडी के बारे में आप क्या कह सकते हो, अगर मास को मैं डबल कर दूं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो मास के साथ डायरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अगर आप मास को डबल करोगे तो दैट विल बी डबल हो जाएगा ट्वाइस। फिर हमारे पास है कि अ पार्टिकल हेल्ड अ स्ट्रिंग whose other end is attached to a fixed point, see moving a circle on horizontal, if string is cut angular momentum तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, ठीक है। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक है, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट हिज एक्सिस इज 0.7 where a 2 kg is added to it reason 0.40 meter from the axis, the rotational inertia become, तो rotational inertia मेरे पास क्या बन जाएगी। अच्छा सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मेरे पास कह रहा है कि एक इनर्शिया मेरे पास दे रहा है, और कितना दे रहा है मेरे पास 0.7, ठीक है। तो डिस्क की बात कर रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं इससे इसका मास निकाल लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। नो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास निकालना, आई तो 0.7 आ गया, डिस्क है तो 2 इसके साथ हाफ एम आर स्क्वायर होता है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 0.4 जो होगा 0.16 हो जाएगा, मेरे पास ये आंसर बनता है 8.75 मेरे पास, ठीक है। फिर हमारे पास है व्हेन 2 kg वेट इज एडेड टू इट्स 0.40 मीटर फ्रॉम, अब कह रहा है कि इसमें मैं 2 kg ऐड कर रहा हूँ, तो 8.75 में मैं 2 kg ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये हो जाता है 10.75। तो अब कह रहा है कि इनर्शिया मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, नो मास निकल आया और आर स्क्वायर आर दिए हुए इसने, ठीक है। नो 10.75 मल्टीप्लाई 0.16
इसका तो मेरे पास आंसर बन रहा है 1.72। कोई हमने गलती तो नहीं कर ली। 1 द इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज दिस। एक मिनट में आप लोग को चेक कर देता हूँ। हमारे पास है ना कि एक मिनट में कैलकुलेटर से कर लो इसको। रोटेशनल इनर्शिया 0.7 दिए हुए ना डिस्क का हमारे। अच्छा देखो ना सही, एक मिनट गलत हो गया ना, ठीक है। डिस्क है तो डिस्क का हमारे पास है हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ एम आर स्क्वायर है, तो इसको फिर 2 पे डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट हमारे पास 0.86 आंसर आता है, ठीक है। बट मैं फिर भी एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ आप लोग को कि आता है हमारे पास कि नहीं। मोशन ऑफ सैटेलाइट है ना हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। यस, हाफ पे डिवाइड कर दो ना, डिस्क का हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा यही, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में भी कर लूँ। हाफ नो, अगर I2 I1 अगर हम इस तरह भी कर लेना, ठीक है। मैं एक मिनट कैलकुलेटर पे कर लूँ। 1.72 आ रहा था डिवाइड बाई 2, यस 0.86 हमारे पास सीधा आता है। ये आप इस तरह कर लो, I1 डिवाइड बाई I2 मैंने मालूम करना है, I2 उस तरफ से I1 और मास 1 इधर आ जाएगा, मास 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भी कर लो, I1 मेरे पास क्या था 0.7 और मास 2 मेरे पास क्या आ रहा है 10.75, ठीक है। डिवाइड बाई मास 1 मेरे पास क्या था 2 डिवाइड बाई 2, नहीं इससे मेरे पास नहीं आता। M2 मेरे पास ये है, I1 I2 नीचे मेरे पास हो जाएगा M1 और ऊपर हो जाएगा M2 मेरे पास, ठीक है। नो, M2 मेरे पास 10 से 0.7 से मल्टीप्लाई करो और इसका M2 जो है ना, M2 मेरे पास हो जाएगा। M1 मेरे पास कितना आ रहा था, M1 8.75 आ रहा था यार, हम रॉन्ग कर रहे हैं ना। I1 पुट करो आप 0.7, ठीक है। मल्टीप्लाई मास ऑफ 2, मास ऑफ सेकंड बॉडी मेरे पास आ रहा था 10.75 एंड डिवाइड बाय मास 1, मास 1 मेरे पास कितना आ रहा था हमने जो मालूम कि 8.75, तो 0.86 आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास हो जाएगा 356। if sphere is rolling, the ratio of its rotational energy to the total energy is given by, so ratio of टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हमारे पास। अच्छा देखो ना हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का आपको आना चाहिए 2/5। 2/5 जितना होता है ना वहीं इसकी हमारे पास रोटेशनल हो जाती है, रोटेशनल टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब टोटल में हमारे पास क्या होता है, टोटल में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है। नो, अब अगर मैं पुट कर दूं 2/5, अगर मैं 2/5 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1/2, ठीक है, एम आर स्क्वायर, नो ये 2/10 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल मेरे पास आ जाएगा 2/10 और प्लस 1/2 मेरे पास ना, सॉरी मैं गलत तो नहीं कर रहा। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो रोटेशनल हमारे पास हो जाएगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हमारे पास, ठीक है। ट्रांसलेशन तो हो जाएगा 1/2 mv² मेरे पास प्लस 2/5 मल्टीप्लाई, अब 1/2 क्योंकि 2/5 आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, आई में 1/2 mv² मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 mr² और उस तरफ मेरे पास v² डिवाइड बाई r², ये एक आर कट जाएगा इसके साथ, तो मेरे पास ये आ जाएगा mv² मेरे पास बच जाएगा, mr² होता है ना, mv² बच जाएगा और ये 2 कट जाएगा, 1/2 प्लस 1/5 बचता है 5, 5 दूनी 10, LCM हो जाएगा मेरे पास 2 5 10, 5 ऊपर 5 दूनी 10, 2 ऊपर 5, 2 7/10 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब 7/10 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये मैं सिर्फ मैंने एनर्जी निकाली है। अब ये क्या कह रहा है मेरे पास कि रेशियो निकालो रोटेशनल की एंड टोटल की मेरे पास, तो ये तो मैंने सिर्फ रोटेशनल निकाली है, ठीक है ना, ये तो मैंने टोटल निकाली है, ठीक है। ये टोटल निकली है, रोटेशनल मेरे पास इसकी कौन सी थी, रोटेशनल ये वाली थी। अब रेशियो निकालो, टोटल मेरे पास इसकी है 7/10 है ना टोटल, ठीक है। मेरे पास 7/10
और जो उसकी अपनी थी हमारे पास 1/5 आ रही थी। टोटल 7/10 है। ऊपर मैंने कौन सा डाला है, रोटेशनल 1/5, ठीक है। 2/5 और 1/2 इधर मैं पुट करूँ तो 2 कट जाता है, 1/5 आता है, ठीक है। और ये 7 ऊपर और नीचे 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और 7 डिवाइड बाय 5 10 50 आता है ना, 5 10 50 7, तो मैं रेशियो तो रॉन्ग नहीं ले जा रहा। रोटेशनल की मेरे पास बन रही है 1/5 रेशियो, टोटल मेरे पास बन रही है 7/10 और 10 रेशियो 7 5 35 हो जाएगा। 7 5 2 5 10 और 2 का टेबल तो नहीं था, 5 2 ने 10, 5 वाला ले जाए तो 5 7 35, तो 2 रेशियो 7 मेरे पास आ गया, ठीक है। डी ऑप्शन। किस तरह करना है, रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, जितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का 2/5 है और 1/2 कर लोगे, ठीक है, कट जाएगा 1/5 मेरे पास रोटेशनल आ गया। टोटल टोटल होते हैं हमारे पास ये 1/5 प्लस ट्रांसलेशनल 1/2 मेरे पास, ठीक है। इसको जमा कर लोगे टोटल आ जाएगा 7/10, इनका रेशियो निकाल लो, सिंपल। फिर हमारे पास है कि the two particle having mass m and moving circular path have radius r, if the time period are same then the ratio of their angular velocity will be, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो हम किस तरह इनका लेंगे, ठीक है। नो द टू पार्टिकल हैविंग मासेस सेम मेरे पास दे रहा है 357 है ना मेरे पास, मासेस एक मास हमारे पास m दे रहा है और एक मास मेरे पास स्मॉल m दे रहा है, कह रहा है कि सर्कुलर पाथ में मेरे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि रेडियस का बड़े का r है और छोटे का स्मॉल r है, ठीक है। टाइम पीरियड के बारे में क्या कहोगे, इफ द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, तो सिंपल v इज इक्वल टू r ओमेगा वाला फार्मूला हम जानते हैं ना, ठीक है। तो मास पार्टिकल है, मास इज m and moving with same circular path having radius r and if the time period सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली रिलेशन टू टाइम पीरियड है ना हमारे पास। जब टाइम पीरियड सेम है, ये 1 है तो 1 रेशियो 1 ही आएगा, सी ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कह रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास किस तरह ताल्लुक है, with the orbital velocity v and the radius t of the satellite, और radius t नहीं होगा, radius r होगा, ठीक है। तो v is inversely proportional to 1 square root r के साथ हमारे पास इसका रिलेशन है, ठीक है। फिर है प्लैनेट ट्रेवल इन डैश पाथ, प्लैनेट कौन से पाथ में हमारे पास ट्रेवल करते हैं, सो वी नो दैट कि ये हमारे पास एलिप्टिकल ट्रेवल करते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड आर, तो अभी हमने पढ़ा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ r, या v का स्क्वायर जो होगा वो इनवर्सली रिलेटेड विद होगा हमारे पास r के साथ, तो ये रिलेशन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 360 में हमारे पास फिर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। 61 है हमारे पास कि ऑर्बिटल स्पीड के हमारे पास बात कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो gme/r हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर रूट विद r हमारे पास करेक्ट है। फिर हमारे पास है 361 था ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 62 में कह रहे थे ऑर्बिटल सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं हमारे पास, सो हमारे पास ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हमने आर पे के आर के साथ इनवर्स रिलेशन है इसके। अच्छा, सैटेलाइट इज रिवॉल्व अराउंड द सर्कल in so what is the relationship between the ratio of f their orbit and their speed, रेडियस की कह रहा है, या हमारा रेडियस बिटवीन द रेडियस की ही बात कर रहा होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगेन हमने रिलेशन निकालना है, इनका रिलेशन हमारे पास क्या है, सो स्क्वायर रूट आर के साथ इनवर्स है, या वी पे स्क्वायर ले लो और उस पे सिर्फ इनवर्स ले लो। ऑन द ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट W, what is the gravitational force and the height at R 50 हमारे पास हो जाएगी। अच्छा देखो ना, फोर्स जो है ना हमारे पास, हमें पता है कि R के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब वो कह रहा है अगर पहले वो R था फिर हमारे पास R/50 हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लोगे तो R + R/50 हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर इसके एलसीएम वगैरह ले लो तो 1.02 आता है हमारे पास, उसका स्क्वायर 1.04 हो जाएगा, तो
तो ऊपर तो r है ना, r डिवाइडेड बाय 1.04, इससे मेरे पास आंसर आता है 0.96 हमारे पास। द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो हमारे पास ये 24 हार हम लेते हैं, ठीक है। इसमें 24 हार हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि 366 में हम आ जाएंगे। 366 में हमारे पास कह रहा है कि a man of mass 90 kg is standing in elevator whose capable broken if the elevator fall freely, तो उस पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 न्यूटन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि बॉडी ऑफ मास 10 kg हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इफ द लिफ्ट फॉल्स, फिर अगेन फॉल की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉल की बात कर रहा है, फिर हमारे पास ये 0 हो जाएगा। what will be the, तो if the lift fall with an acceleration 10 मीटर पर सेकंड then what, तो फ्री फॉलिंग में हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है। फिर a body of mass 1 kg is suspended from a balance which is accelerating ये बात कर रहा है, ठीक है। अब 0 नहीं हो सकते, ठीक है, एक्सेलरेटिंग में। तो एक्सेलरेटिंग में सिंपल मालूम कर लो आप, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो mg माइनस m ही मेरे पास हो जाएगा। मास मेरे पास क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, चलो g मेरे पास 9.8 होता है, वो मेरे पास 4 दे रहा है, तो 9.8 माइनस 4 5.8 ऑलमोस्ट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रहेगा, द पैराट्रूपर ऑफ मास 80 डिसेंड वर्टिकली कांस्टेंट वेलोसिटी, तो 0 अगेन हमारे पास। फिर है कि मैन स्टैंड इन अ लिफ्ट if accelerate vertically downward, which statement describe the force exerted by the man on the floor, तो कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है कि स्टोन इज इन a man stand in lift then accelerating down vertical, which statement describe the force exerted by the man, तो we know that कि हमारे पास क्या होगा, has the velocity is constant hence acceleration 0 होगा, net force भी हमारे पास इस पे 0 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली डाउन और which statement describe the force exerted by man on the, ना ये acceleration तो इसने constant नहीं कहा, इसने कहा कि accelerating हमारे पास कर रहा है, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड, नहीं इसी कह रहा है ना हमारे पास क्या, मैन स्टैंड इन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो टेंशन जो फोर्स जो हमारे पास होगा वो होगा mg, ना डाउनवर्ड है ना, तो mg माइनस m ही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो mg माइनस ma, तो ये तो हमारे पास कम हो रहा है, ठीक है। तो जो टेंशन होगी वो भी, व्हाट स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन अ फ्लोर, इट इज लेस देन द वेट इज लेस देन द फोर्स बाय द फ्लोर, यस mg में से अगर हमारे पास कुछ कट जाएगा तो फिर ये तो मेरे पास कम हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन, ये तो हम नहीं कह सकते। ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन अ मैन, नो ये बात भी हम नहीं कर सकते। तो लेस देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेस देन द वेट ऑफ द मैन, ये लेस वाली बात हमारे पास, ठीक है, ठीक है, कि ये लेस वाली बात हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कि लेस होगी क्योंकि हमारे पास माइनस हो रही है ना कोई वैल्यू, जब माइनस हो रही है फिर तो हमारे पास लेस होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा इट इज लेस देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द मैन, इट इज लेस देन द वेट, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेस देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द मैन, नो ये तो फिर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स स्पीड, स्पीड के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इट्स स्पीड हमारे पास जी आर, हमारे पास सिंपल फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए। फिर हमारे पास है कि अब पैराशूट ऑफ मास से वर्टिकल एट कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0 हमारे पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। स्टोन वर्टिकल सेकंड ऑफ स्प्रिंग में द स्टोन इज एट द टॉप पे है तो वो हमारे पास टेंशन उसमें सबसे लेस होता है, ठीक है, लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन, ये बात हमारे पास करेक्ट है। द अपैरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर मूविंग अप अपवर्ड है तो mg प्लस ma हमारे पास हो जाता है, ठीक है, अपवर्ड में। अच्छा, फिर हमारे पास कह रहा है कि a body of mass 1 kg is suspended from a balance in the elevator which is accelerating downward with an acceleration for me reading the balance will be,
सो बालांसिंग द रेट विच एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड कह रहा है, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड तो mg माइनस ma ही करो, ठीक है। मास 1 है तो g 9.8 माइनस 4 तो 5.8 न्यूटन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको चेक कर दो मुझे इसमें, क्योंकि फोर्स जो है ना, हमने फोर्स को तो हमने इधर से ले लिया, फोर्स को तो हमें पहले क्या करना चाहिए था, रीअरेंज करना चाहिए था। जब रीअरेंज हम कर लेंगे ना, फिर हमारे पास कुछ उसका फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। मैन स्टैंड इन अ लिफ्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, और कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर। तो हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा कि फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स मैन इज लिफ्ट इज लेस देन, अच्छा ये वाला करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। बाय द फ्लोर ये लेस देन वेट ऑफ द मैन, ये बात हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि फोर्स अप्लाइड फोर्स बाय मैन ऑन लेफ्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द मैन, क्योंकि ठीक है माइनस हो रहा है ना, तो हमारे पास बस ठीक है ये हमारे पास। अच्छा फिर हमारे पास है क्या 60 kg man is moving upward with acceleration of 4 will have apparent weight, अपवर्ड है हमारे पास तो mg प्लस ma, m हमारे पास 60 है, g हमारे पास 9.8 प्लस 4.9, तो इससे हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर बनता है 882 न्यूटन। द पायलट हैविंग वेट्स डिवाइडेड डाउन इन द एक्सेलरेटिंग लाइन, इट्स अपेरेंट वेट इज अपेरेंट वेट, अच्छा वर्टिकल वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी का एन ऑब्जेक्ट इज सेट अराउंड द वेटलेस, बिकॉज क्योंकि फॉलिंग फ्रीली हमारे पास, ठीक है, फ्रीली फॉल हमारे पास वो हो रहा होता है, तो दैट्स वाई वो हमारे पास फिर वो शो कर रहा होता है, सैटेलाइट वेटलेस हमारे पास शो कर रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि once the space shuttle is in orbit at a radius from Earth, what force does the seat exert on the astronaut? कह रहा है कि once the space shuttle is in orbit at a radius r from Earth center, ठीक है, what force does the seat exert on the astronaut, तो कौन सा कितना फोर्स हमारे पास, तो 0 न्यूटन हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। द पैराट्रूपर मास 80 की जो डिसेंड वर्टिकली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर 0 होगा। यू स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग स्केल ऑन द फ्लोर ऑफ द लीड ऑफ द फॉलोइंग स्केल शो द हाईएस्ट रीडिंग, जब हाईएस्ट रीडिंग कब होगा, mg प्लस ma, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो मूव अपवर्ड, तब ये प्लस वाला फार्मूला हमारे पास यूज होता है, ओके। सो बस यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म होती है।